स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहला हमारा टॉपिक है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए स्टेशनरी कॉइल एंड ए मूविंग मैग्नेट। तो ये हमारी सब हेडलाइन बनेगी, यानी इसके बाद हेडलाइन बनेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ विद ए स्टेशनरी कॉइल एंड ए मूविंग मैग्नेट। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट एक कॉइल और मैग्नेट की हेल्प से कैसे किया गया, ये हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये एक कॉइल है, यहाँ इस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया गया है और यहाँ एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ और साउथ पोल है। ये एक कंडक्टिंग कॉइल है और ये मैग्नेट है। कॉइल को हमने रेस्ट पर रखा है, मैग्नेट को मूव किया है। तो जब मैग्नेट को मूव किया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। डिफ्लेक्शन कब शो करेगा? जब इसमें कोई करंट फ्लो करेगा। तो इट मीन्स मैग्नेट के मूव करने से कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, यानी कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर मैग्नेट को आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर मैग्नेट की डायरेक्शन ऑफ मोशन आप रिवर्स कर देते हैं, यानी पहले मान लीजिए इधर मूव कर रहा है मैग्नेट, फिर आप इधर मूव करवाते हैं, तो जो गैल्वेनोमीटर में नीडल है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करती है। और अगर मैग्नेट को फास्ट मूव करते हैं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। ओके, तो ये है ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब इन ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इन ऑब्जर्वेशंस को लिखते हैं। तो इन हिज एक्सपेरिमेंट फैराडे यूज्ड ए कंडक्टिंग लूप having a galvanometer and a magnet. So in this experiment, a conducting loop is connected. A conducting loop is connected to a galvanometer. A conducting loop is connected to a galvanometer. A magnet was moved towards or away from the coil. A magnet was moved towards or away फ्रॉम लूप। आप कॉइल लिखना चाहो कॉइल वर्ड भी यूज कर सकते हो, लूप लिखना चाहो लूप भी लिख सकते हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी जो मैंने अभी आपको बताया था। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, व्हेन मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द लूप गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। व्हेन मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द लूप
The galvanometer shows deflection. Galvanometer shows deflection. Number 2, when the magnet moves away from the loop, galvanometer shows deflection but in opposite direction. Towards the loop में अगर यानी वो लेफ्ट में डायरेक्शन शो कर रहा था तो अवे जाएगा, जब ये लूप से दूर जाएगा तो राइट में शो करेगा डिफ्लेक्शन. ओके, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन इज व्हेन magnet moves away from the loop, galvanometer shows deflection. Galvanometer shows deflection but in opposite direction. But in opposite direction. And number 3, if magnet moves faster then deflection is large. Number 3, if magnet moves faster, deflection is large. Deflection is large. And number 4, if magnet stop, galvanometer shows no deflection. अगर मैग्नेट रुक जाता है तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता. If magnet stops, galvanometer shows no deflection. तो ये था स्टूडेंट फैराडेज एक्सपेरिमेंट. तो अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. देखिए, जब मैग्नेट मूव कर रहा है, मैग्नेट की वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये जो लूप है ये इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसमें कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स भी पास करेगा इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, B डॉट ds, जिसको आपने डिफाइन किया था मैग्नेटिक फ्लक्स को. तो जब मैग्नेट मूव करता है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है मैग्नेट की लूप से. तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इस वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है इस लूप में. क्यों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि इसके मूव करने से, क्योंकि जब वो रुक जाता है तब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है. इसका मतलब जब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जब मैग्नेट रेस्ट पर है तो फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा, B की वैल्यू सेम है, एरिया ऑफ लूप सेम है, तो फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं. तो अगर मैग्नेट स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें डिफ्लेक्शन भी नहीं है. फोर्थ ऑब्जर्वेशन है जो. और कब है इसमें सिर्फ डिफ्लेक्शन, जब तक मैग्नेट मूव कर रहा है, और मैग्नेट के मूव होने से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है. यानी डिफ्लेक्शन कब तक शो करेगी लूप, गैल्वेनोमीटर लूप में, जब तक फ्लक्स चेंज होगा. ओके, तो पहला तो ये कंक्लूजन है कि जब भी क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, और वो तभी तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा. एक दूसरा कंक्लूजन आता है ये थर्ड ऑब्जर्वेशन से, इफ मैग्नेट मूव्स फास्टर डिफ्लेक्शन इज लार्ज. लार्ज डिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ कि ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यानी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, और वो कब, अगर मैग्नेट फास्टर मूव करता है. फास्टर मूव करने का क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ गया. मैग्नेट जितना ज्यादा फास्ट मूव करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द लूप उतना ज्यादा होगा, और हमने देखा कि उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन है. यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस लूप में प्रोड्यूस हो रही है उसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के. तो इस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर
दो लॉज हैं जिनको हम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और वो यही दो कंक्लूजन है जो हमने अभी किए हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि जब भी क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और सेकंड, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Faraday's laws of electromagnetic induction. Based on observations of Faraday's experiment, based on observations of Faraday's experiment, there are two laws of electromagnetic induction. There are two laws of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ सेज whenever magnetic flux through a closed conducting loop changes, whenever magnetic flux through a closed conducting loop changes, an EMF is induced in the loop. An EMF is induced in the loop. तो लूप में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और ये ईएमएफ तभी तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा. दिस ईएमएफ lasts as long as change in flux continues. जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा. तो स्टूडेंट ये था फैराडेज फर्स्ट लॉ. फिर उसके बाद सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है उस पर बेस्ड है सेकंड लॉ, कि जितना मैग्नेट फास्ट मूव करेगा, यानी जितना फास्ट फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, यानी उतनी ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी. तो सेकंड लॉ होगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप. मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF in the loop is directly proportional to
directly proportional to rate of change of flux, rate of change of magnetic flux through the loop, through the loop। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसको हम ई से लिखेंगे इस तरह से। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ 1 होगा तो इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, और वैसे हम इसको लिखेंगे माइनस डी फाई बाय डी टी। अगर यहाँ मॉडुलस ना लगाएं तो माइनस डी फाई बाय डी टी। माइनस साइन क्यों है? माइनस साइन इसलिए है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स, यानी फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगी, और अगर फ्लक्स घट रहा है यानी कम हो रहा है तो कम होने का भी अपोज करेगी। तो यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि जो भी रीजन उसको प्रोड्यूस कर रहा है, जिस भी वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है, उसी रीजन को वो अपोज करे। जिस भी कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है उस कारण को इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगी। ये मतलब है इस नेगेटिव साइन का। नेगेटिव साइन shows that induced EMF opposes the change in flux, वेल हमने यहां पर लूप में एक टर्म कंसीडर किया था, इफ देयर आर n टर्न्स इन लूप तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, n टाइम्स हो जाएगा, माइनस n डी फाई बाय डी टी, माइनस n डी फाई बाय डी टी। फाई क्या है यहां पर, मैग्नेटिक फ्लक्स। इफ R is resistance of loop, then इंड्यूस्ड करंट जो होगा, यानी इस ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट होगा उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे, और वो होगा E बाय आर के इक्वल, जैसे I इक्वल टू V बाय आर होता है। तो यहां पे V क्या है आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूं और नेक्स्ट टॉपिक करते हैं लेंज लॉ। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंज लॉ। लेंज लॉ, ये लॉ आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा। जैसे करंट लूप कंडक्टिंग लूप जो हमने फैराडेज एक्सपेरिमेंट में कंसीडर की थी, जिसमें गैल्वेनोमीटर भी आपने लगाया था, तो उसमें करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, वो आपको लेंज लॉ की हेल्प से पता चलेगा। इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ induced current in the loop, according to this law
according to this law, the direction of induced current is such that the direction of induced current is such that it will oppose the change, such that it will oppose the change which has induced it, जिसकी वजह से ये इंड्यूस हुआ है उसी चेंज को ओपोज करेगा। ओके, ये डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है। तो हम एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं, ये क्रॉस मार्क्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इनसाइड द पेपर। मैं इस बोर्ड की जगह, क्योंकि आपके पास तो पेपर है, तो मैं यहाँ पर पेपर वर्ड यूज करूँगा वाइट बोर्ड के बजाय। तो ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एंड इनवर्ड perpendicular and inward to plane of paper। प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है। ओके, मैं यहां पर ये वायर्स है मेरे पास और ये है A B C D, ये पॉइंट M है, ये N है, और जो AD है, AD को हम आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। ओके, तो कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो लूप है ABCD, ये भी इन द प्लेन ऑफ पेपर है, तो यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप होगा। कंसीडर ए यूनिफॉर्म magnetic field consider a uniform magnetic field perpendicular to plane of the loop, perpendicular to plane of the loop ABCD, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप ABCD। मान लीजिए हम AD को आउटवर्ड मूव करते हैं, AD को आउटवर्ड मूव करते हैं इधर, तो क्या होगा? एरिया बढ़ेगा लूप का, फ्लक्स होता है आपका B इंटू ए, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। मैं फिर से बोलता हूं कि AD को हम बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव करते हैं तो एरिया ऑफ लूप ABCD बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज हो गया आपका, है ना। फ्लक्स बढ़े या घटे तो चेंज तो हो ही रहा है, तो इस केस में फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स चेंज हो गया तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। लेंज लॉ कहता है इंड्यूस्ड करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगा, इट विल अपोज द चेंज विच हैज इंड्यूस्ड इट, यानी इंड्यूस्ड करंट इस तरह से अपनी डायरेक्शन चूज करेगा कि जो इंक्रीज हो रहा है यहां फ्लक्स का उसका अपोज करेगा, इंक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। तो एरिया तो बढ़ रहा है तो फ्लक्स के इंक्रीज का अपोज कैसे हो सकता है कि इंड्यूस्ड करंट इस तरह से डायरेक्शन चूज करे कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो, क्योंकि करंट इंड्यूस होगा अगर ABCD में तो ये क्या होगा? ये करंट लूप होगी और करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये आपका जो फील्ड है ये इनवर्ड है, तो यानी ABCD में करंट इस तरह प्रोड्यूस होगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो। आउटवर्ड कब होगा? ये देखिए राइट हैंड थंब रूल से, अगर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज हो इंड्यूस्ड करंट, ये मेरी फिंगर्स देखिए एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रही है,
तो यानी इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये थंब की डायरेक्शन में ये आउटवर्ड होगा, क्योंकि आपका अप्लाइड फील्ड क्या है, इनवर्ड, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और आपका अप्लाइड इनवर्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से इंड्यूस्ड करंट अपनी डायरेक्शन चूज करेगा। चलिए मैंने जो आपको समझाया है उसको लिखते हैं, लिखने के बाद और अच्छे से आपको समझ आएगा। इफ AD moves outward, if AD moves outward, flux through ABCD will increase, तो ABCD के थ्रू फ्लक्स इंक्रीज होगा, and hence induced current will be produced and hence induced current will be produced and hence induced current will be produced in ABCD to oppose increase in flux, to oppose increase in flux. Okay, to oppose increase in flux. For this, induced current should produce the magnetic field. For this, induced current should produce the magnetic field which will oppose the external uniform field, ये जो फील्ड है उसको अपोज करेगा, which will oppose the external uniform field. ओके, तो ये आपका इनवर्ड है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड, तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो फिंगर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रही हैं। ओके, तो दैट इज magnetic field due to induced current, magnetic field due to induced current should be coming out of paper, should be coming out of paper, और उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट होगा, एंड for this induced current in ABCD, induced current in ABCD has to be
एंटी क्लॉकवाइज। इंड्यूस्ड करंट इन ABCD हैज टू बी एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट ये था लेंज लॉ, एंड लेंज लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस तरह से ये डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने AD को जब आउटवर्ड मूव किया तो आपने फोर्स लगाया, अपनी एनर्जी यूज की, यानी मैकेनिकल वर्क डन किया आपने, और आपने जो मैकेनिकल वर्क डन किया AD को आउटवर्ड मूव करने में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, इंड्यूस्ड करंट की फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ। तो यानी आपने जो एनर्जी खर्च की वो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो गई, तो आपकी एनर्जी कहीं भी वेस्ट नहीं हुई यहां पर। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टू मूव ए मैग्नेट, जिसे आपने कंडक्टिंग लूप और मैग्नेट कंसीडर किए थे फैराडेज एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें भी मैग्नेट को मूव करने के लिए आपने मैकेनिकल वर्क किया था, और वो मैकेनिकल वर्क डन अपीयर हुआ था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कंडक्टिंग लूप, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ था। तो इस तरह से लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टू मूव ए magnet, mechanical work has to be done. Mechanical work has to be done. This mechanical work is converted into electrical energy. This mechanical work is converted into electrical energy. Into electrical energy, producing induced current. Producing induced current. Producing induced current. In this way, Lenz law is in accordance with law of conservation of एनर्जी। तो स्टूडेंट, ये था हमारा लेंज लॉ एंड हाउ इट इज ओबेइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टूडेंट प्रोड्यूस होता है चेंज इन फ्लक्स की वजह से, और आपका फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट डी एस। तो यानी फ्लक्स आप बी चेंज करके भी कर सकते हो, ds यानी एरिया वेक्टर की वैल्यू चेंज करके भी कर सकते हो फ्लक्स चेंज, और b और ds के बीच में जो एंगल है, अगर उस एंगल को चेंज करते हो तो भी आप इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हो। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओरिजिन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ।
Induced EMF is produced by change in flux. Induced EMF is produced by change in flux. Flux can be changed. Flux can be changed. नंबर 1, वेल आपका फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन. इवन आप अगर इंटीग्रेशन नहीं भी यूज करते हैं तो B डॉट ds. तो बाय चेंजिंग एरिया ऑफ लूप कैन बी चेंज्ड बाय changing area of loop ds, by changing magnetic field B, by changing angle between vector B and वेक्टर ds. तो इन 3 तरीके से आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं.